चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है जल में सोडियम क्लोराइड मिलाने पर विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। जब आप जल में नमक मिलाते हैं, पानी में नमक जब मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वथनांक होता क्या है। तो देखिए, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, या वाष्प बनने लगे। ठीक है, यानी द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगे जिस टेम्परेचर पर, वही आपका उस द्रव का क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। यानी कोई द्रव्य जिस ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगे, वही उस द्रव का क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, तो वह ताप जिस पर कोई द्रव्य क्या हो, उबलने लगे, वही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक बीकर है जिसमें हमने जल भर रखा हुआ है, जिसमें क्या भर रखा है, पानी भर रखा है, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसकी क्या बनने लगती है, भाप बनने लगती है। यानी जब पानी उबलेगा तो इसकी क्या बनने लगती है, भाप, या जिसको हम वाष्प बोलते हैं। तो ये जो पानी है ये शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, तो इसमें जो वाष्प बनने की दर है वो क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, क्या होगी, वाष्प बनने की दर अधिक होगी, यानी इसके जो वाष्प है उसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो इसका क्वथनांक कितना होता है, जल का आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, यानी जल का क्वथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहीं पर देखिए, जब हमने दूसरा बीकर लिया उसमें हमने क्या लिया, NaCl लिया, यानी नमक का विलयन लिया। नमक को हमने पानी में घोल रखा है, तो पानी के अणु में के बीच पे देखिए हमने क्या बनाया हुआ है, नमक बनाया। और नमक जो है वो आपका एक अवाष्पशील ठोस होता है। अवाष्पशील का मतलब ऐसा ठोस पदार्थ है जिसमें वाष्प नहीं बनती है। ठीक है, तो नमक कैसा ठोस है, ऐसा ठोस है जिसमें वाष्प नहीं बनती, इसलिए नमक को क्या बोलेंगे, अवाष्पशील पदार्थ बोलेंगे। देखिए, जब हमने पानी में नमक घोल दिया और इसको हम गर्म करते तो जो वाष्प बनने की दर है, यानी जो जल की वाष्प बन रही थी वो अधिक मात्रा में बन रही थी, लेकिन जब हमने उसमें पानी घोल दिया तो इसकी वाष्प बनने की जो दर है वो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि जो नमक के अणु होंगे वो पानी से भाप बनने, जब पानी से वाष्प बनेगी तो उसको क्या करेंगे, रोकेंगे अधिक मात्रा में बनने से। ठीक है, तो यहाँ पर वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी घट रहा है। यहाँ पर वाष्प दाब क्या हो रहा है, ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि क्यों, पानी शुद्ध था, यहाँ पर नमक मिला है तो वाष्प दाब क्या है, घट रहा है। जब भी कोई अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति होगी जल में तो वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। अब देखिए, वाष्प दाब घटेगा यानी वाष्प बनने की मात्रा कम होगी, तो यानी उसको उबलने में क्या होगा, अधिक समय लगेगा। ठीक है, क्या होगा, अधिक समय लगेगा, या अधिक टेम्परेचर पर ये उबलेगा, इसलिए उबलने में इसको क्या होगा, अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत है। नॉर्मल यहाँ पे हम पानी गर्म कर रहे हैं तो ये कितने में, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, लेकिन यहीं पर जब हम NaCl मिला हुआ विलयन, NaCl यानी नमक का विलयन को जब हम गर्म करेंगे तो वाष्प क्या हो रही, कम बन रही है। ठीक है, वाष्प क्या हो रही, कम बन रही है, जिससे वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा इसको उबालने के लिए। ठीक है, तो इसका जो क्वथनांक होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब हम थ्योरी में इसको लिखते हैं। चलिए देखिए, सोडियम क्लोराइड जिसे हम क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, जिसे हम नमक नाम से भी जानते हैं, एक अवाष्पशील ठोस है। कैसा ठोस है, अवाष्पशील, यानी ऐसा पदार्थ है, ऐसा ठोस है जिसकी वाष्प नहीं बनती। ठीक है, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में जल का वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी जल का वाष्प दाब, जल के वाष्प बनने की जो मात्रा होती है वो घट जाती है, जिससे वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। इस कारण जो आपका विलयन होगा उसको अधिक गर्म करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया था, इस विलयन को क्या ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उबालने के लिए। ठीक है, अधिक गर्म करना पड़ता है जिससे इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तथा विलयन उबलने लगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।